यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स की सीरीज में जो एक अगला चैप्टर है वो है सर्कुलर मोशन। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो भी काइनेमेटिक्स के चैप्टर है उसमें क्या हो रहा था, लीनियर मोशन हो रहा था, यानी वन डायरेक्शन मोशन, या तो पार्टिकल जा रहा है या वापस आ रहा है, ठीक है। या पैराबोलिक पाथ में हमने जो पार्टिकल का हमने डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाले थे वो क्या थे, हम पहले y डायरेक्शन में या x डायरेक्शन में उसको रेस्पेक्टिवली सॉल्व कर लेते थे और उसके बाद हम उसको मर्ज कर देते थे लास्ट में जाके। अब सर्कुलर मोशन में नया कंसेप्ट ये आता है कि जो भी हम बात करेंगे वो पूरे सर्कल में जो मोशन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। एक बात आप ध्यान से सुनना, जैसे अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है तो हमको ऐसी फील आती है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। पर नहीं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी क्या है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में। तो आइए इस लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका वेटेज है वो मैं समझा देता हूँ। सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है एज इन सच इसका कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है जेईई में, पर नीट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन जेईई में मेंस में पूछ सकता है ना। पर ये वाला चैप्टर क्या, आने वाले जो दो चैप्टर है सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना। यानी इस चैप्टर को आपने छोड़ा है तो आपको बहुत सी चीज़ें रिजिड बॉडी डायनामिक्स में तो ऐसी है कि समझ नहीं आएगी। तो इसमें बहुत ध्यान से चैप्टर पढ़ना है ना। और बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा बेसिक से, तो आपको कोई अगर आपको कुछ आता है नहीं आता है तो भी आप इस लेक्चर को देखो, है ना। अब मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए जेईई के लिए, मेंस प्लस एडवांस, है ना। मेंस प्लस एडवांस इसके लिए आती है सेंगेज पब्लिकेशन की मैकेनिक्स 2, ये आपको परचेस करनी चाहिए। इसके बाद एक नीट के लिए बुक है ना, ये आती है डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हमारा जो स्टडी मटेरियल्स है ना, जो सक्सीड मी के टेस्ट और जो शीट्स और डीपीपीस है वो वहाँ शेयर होती है। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके कर लो। आप ये आपको रेफरेंस, यानी इस जो मैं होमवर्क दूंगा वो इनमें से नहीं दूंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बाकी सक्सीड मी की शीट्स इनफ है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में आपको डिफाइन कर देता हूँ। सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल दैट इज इट्स पोजीशन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो वैसे भी ये समझ में आ रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से, जो कि क्या होता है उसका सेंटर सर्कल का, उसकी डिस्टेंस सेम होगी, है ना। इस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट की बात की है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सेंटर, ठीक है। और डिस्टेंस जो कांस्टेंट रहेगी, है ना, पोजीशन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना। तो पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। अब जो हमने काइनेमेटिक्स में बात की थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो क्या होते हैं, तो इसमें उनको लिखने का अलग तरीका है। इसमें पहली जो चीज़ है जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखी है, हम काइनेमेटिक्स में जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते थे, यहाँ पे उसके लिए टर्म क्या बोलते थे, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर यानी ओरिजिन।
और दूसरी होती है रेफरेंस लाइन। एंगुलर पोजीशन एक, जैसे हमने रेफरेंस लाइन मान ली एक्स एक्सिस को, तो इस पार्टिकल, इस पोजीशन पे जो पार्टिकल की, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन पूछे तो हमको क्या है कि थीटा एंगल एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन मान ली है हमने, है ना। और थीटा क्या होता है, इज एंगुलर, थीटा इज angular position of point P, P पॉइंट ये वाला, समझ गए। अब सेकंड आता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को भी कुछ कहते होंगे, है ना, चेंज इन पोजीशन। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, तो जो चीज़ हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और जो भी चीज़ हम काइनेमेटिक्स में कैलकुलेट करते थे वो यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। अभी तक जितना समझा है ये बात समझ में आई है ना, तो आने वाला जो चैप्टर है आपके लिए ईजी है। हमको बस क्या करना है, रिलेट करते जाना है काइनेमेटिक्स से और सर्कुलर मोशन पढ़ते जाएंगे। अब सेकेंड जो पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट आता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, आप ये लिखो और फिर मैं आगे बताऊंगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा थीटा से। ठीक है, अब इसमें रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एंगुलर पोजीशन ही डिफाइन कर दी है कि रेफरेंस लाइन से कुछ एंगल पे जो भी पॉइंट होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आने वाली चीज़ किससे हम मान के चलेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये सब पोजीशन में डिफाइन हो चुकी है और इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, है ना। चलो, तो ये रिक्वायरमेंट्स हटा देते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ठीक है, और डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब ये जो भी है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। पर इसमें एक नोट बना के लिखो, जब नोट फॉर इनफाइनाइट सिमली डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल जब डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर, तो आप कह रहे हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं समझा देता हूँ। देखो, मान लो ये जो एंगल है, या हम अलग से एंगल बना लेते हैं, ये एक एंगल है, ये बहुत छोटा है डी थीटा, है ना, यानी ये आपको इतना दिख रहा है, पर ये कुछ ऐसी लाइंस है ना, ये कुछ ऐसी लाइंस है जो पैरेलल हो रही है ना, ये डी थीटा बहुत छोटा है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ कि ये ऐसी कुछ लाइंस है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये बहुत छोटा एंगल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक स्ट्रेट लाइन है
हाँ, तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं ना, ये डिस्टेंस हो सकती है। हाँ, तो इसी यही बात कह रहा है कि इनफाइनाइटली स्मॉल डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आप समझने के लिए बना सकते हो, बाकी ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो पहले मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बता देता हूँ। यूनिट होती है इसकी रेडियंस, है ना, रेडियंस। इसको डिनोट करते हैं RAD से। अब बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। इसको डिनोट करेंगे हम ओमेगा से। ओमेगा W की तरह रिप्रेजेंट होता है ना। चलिए, अब एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब इसको चेंज करके लिखते हैं, चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन with respect to time is called angular velocity। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, हाँ, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से थीटा तक। या फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसमें, अभी आप इसको ऐसे ही लिख लो, और जो अभी आप इसको ऐसे ही लिख लो, ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, जैसे एवरेज स्पीड होता था तो वो क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आई इतनी बात? तो एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, अभी कुछ टर्म्स जान रहे हैं हम कि जो सर्कुलर मोशन में जो टर्म्स यूज होगी उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको धीरे धीरे सारी जो भी चीज़ें हैं ना, सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ लेंगे तो फिर वही बात है कि आपका चैप्टर ऐसा लगेगा कि बहुत फास्ट और फिर छूटने लग जाएगा, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी आप लिख लो, फिर हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ, आपने इसको बना ही लिया होगा, है ना। तो इसको इरेज करके मेरे को एक छोटी सी चीज़ समझानी है आपको कि हम जो बोल रहे हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनका वेक्टर कैसे आता है, क्योंकि ये तो हर पोजीशन पे अलग अलग वेक्टर देगा। तो एंगुलर वेलोसिटी तो एक ही वेक्टर आना चाहिए ना, तो वो कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए मैं इसको, जैसे ये 2D में है, इसको 3D में ले जाता हूँ, है ना। तो आप इसको नोट कर लिया होगा, तो इसको वापस से ड्रॉ करते हैं। देखो, ये मान लेते हैं ये था हमारा सर्कल, जहाँ पे क्या हो रहा था, मोशन हो रहा था।
ठीक है, ये है r। और अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर, ये जैसे ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, और या फिर जो ओमेगा है उनका जो वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, तो ये x है, एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो पार्टिकल मोशन कर रहा है ऐसे, तो हम इसको अपने राइट हैंड को जब ऐसे घुमाएंगे इसकी डायरेक्शन में एक्सिस पे, सेंटर पे रख के जब हम मोशन पे घुमाएंगे तो हमारा थंब जो फेस करेगा वो ही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यानी थीटा की डायरेक्शन ऐसी, ओमेगा की डायरेक्शन भी दिस। तो एक्स वाई में कर रहा है मोशन, पर इसकी जो वेक्टर आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, जेड में। वो हम कैसे निकालेंगे, हैंड को रखेंगे हम पार्टिकल की जिस मोशन में, जैसे ये सरफेस है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो हम भी अपने हैंड को ऐसे मूव करेंगे, और जिस तरफ थंब आएगा वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, और इसमें एक चीज़ रह गई, यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट थी रेडियन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल्टा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, तो हो जाता है चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, इसमें पिछली डेफिनेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख लेना है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम is called angular acceleration। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था, dv by dt, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d ओमेगा by dt। अल्फा क्या हो जाएगा, d ओमेगा by dt। ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता था, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। या फिर इसको ऐसे लिखें, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, है ना। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसको एक बार सम अप करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एंगुलर पोजीशन, इसको रिप्रेजेंट किससे करते थे हम, जल्दी बताओ, थीटा से। ठीक है, सेकंड पढ़ा था हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको रिप्रेजेंट किससे करते थे, डेल्टा थीटा से। थर्ड हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। और फोर्थ हमने पढ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन,
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इतनी बात समझ में आती है ना? तो अभी तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। हाँ, अब एंगुलर एक्सेलरेशन में, जैसे एक्सेलरेशन की एक और, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन था तो हम एक और चीज़ पढ़ते थे कि अल्फ़ा जो होता है या ए जो होता है, ये होता है v dv बाय dx। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा? ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। सही बात है, ये होता है यहाँ पे, ये होगा, ठीक है। और एक और रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला था, यानी एक तरह से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, वो था डी ओमेगा बाय डी टी। तो हमने ये भी पढ़ रखा है और ये हमने पढ़ लिया है ना? तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं कि जो फॉर्मूलाज या एक काम करते हैं, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे उस पे। जो हमने फॉर्मूलाज वहाँ पे पढ़े थे काइनेमेटिक्स में, वो यहाँ पे किस तरह से लिखे जाते हैं, एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूला लिखा देता हूँ, तो एक बार इसको नोट कर लो। क्वेश्चन ट्राई करो एक। इफ अ बॉडी रोटेट्स सच दैट its alpha is equal to 4t cube plus 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड टाइम आफ्टर विच काम करो, ये करो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t is equal to 2 seconds if it starts from rest। ठीक है, इसको ट्राई करो। इफ अ बॉडी रोटेट सच दैट इट्स अल्फा इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t रेडियन पर सेकेंड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। चलो, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको सॉल्व करो, 2 मिनट चलो मैं आपको दे देता हूँ, जितना मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ और इसको ट्राई कर लो।
चलो फर्स्ट का अगर आंसर आ गया है तो सेकंड ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि अ बॉडी हैज एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू के अंडर रूट ओमेगा, यानी क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है। देखो रिटार्डेशन दे रखा है तो हम मान सकते हैं कि ये नेगेटिव होगी इसकी वैल्यू, है ना। फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट इफ एट टी इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल जब हमने देखना चालू किया ओमेगा ऑफ बॉडी क्या था? ओमेगा नॉट। इसको आप देख सकते हो कि इफ बॉडी हैज एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के अंडर रूट वी, है ना। फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट इफ एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉडी वाज वी नॉट, है ना। ओमेगा या इसको रिप्लेस कर दो। अब देखो मैं इसको कैसे करके बताता हूँ आपको। काइनेमेटिक्स में जैसे करते थे, और उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको टर्म्स को रिप्लेस करके लिख दूंगा। देखते हैं आंसर सेम आता है या डिफरेंट, है ना। तो अल्फा क्या होता है, जैसे सॉल्यूशन देखो, अल्फा क्या होता है ना, एक्सेलरेशन। तो हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ हमको, 4t³ प्लस 2t, हाँ। और हमको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कब? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये तो हम निकाल सकते हैं। क्या करना है? सिंपली v हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है a dt, जो कि क्या हो जाएगा? t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर फ्रॉम लिमिट्स 0 से 2। क्या होगा लिमिट्स डालने पे? 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 2 की पावर 2 यानी 4। आंसर क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको क्या करते हैं? मेथड 1 तो क्या है कि आप इसको काइनेमेटिक्स की टर्म्स में सॉल्व कर लो। मेथड 2 देखते हैं। अल्फा हमको दिया हुआ है 4t³ प्लस 2t। हमको क्या फाइंड करना है? ओमेगा नॉट। ओमेगा फाइंड करना है कब? एट t इज इक्वल टू 2। चलो तो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो ओमेगा चाहिए हमको, ओमेगा चाहिए तो हम क्या करेंगे? डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से? 0 से 2 तक। ओमेगा आ गया, ओमेगा फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो क्या था? 0। ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कितना है? तो टी की पावर 4 प्लस टी की स्क्वायर, कहाँ से? 0 से 2 तक। क्या आया? यही आ गया इक्वेशन। इसको क्या लिखेंगे? 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यूनिट का डिफरेंस है। वो क्यों? क्योंकि ये क्या है? काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी, और ये क्या है? सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो आप किसी में भी चेंज करके कर सकते हो। ये वाला मैं आपको सर्कुलर मोशन में करके बताऊंगा। आप इसको ट्राई करो किसमें? जो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था, इसको मान लो आप a, इसको मान लो v, है ना। तो पहले इसको नोट करो और फिर उसको ट्राई करो। चलिए, तो आपने इसको ट्राई किया होगा, और मैं आपको क्या करता हूँ, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसको इरेज कर दूँ या इधर बता देता हूँ? आप लिख रहे हो ये तो इसको या 1 मिनट और चाहिए आपको? ट्राई करोगे? देखो जब तक आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे ना, थ्योरी तो कोई भी बुक में से पढ़ लो, दूसरे टीचर से पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा।
बुक आप बाय करो, है ना, पर उसको प्रैक्टिस भी करो। खाली थ्योरी पढ़ के छोड़ दोगे तो फिर बुक का क्या मतलब है? थ्योरी तो मैं ही लिखवा दे रहा हूँ आपको, है ना। तो आप सिंगेज या डीसी पांडे जो भी आपका एम है उसके हिसाब से आप खरीद रहे हो, उसको सॉल्व करना है ना। और सॉल्व करके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप डालो कि मैंने आज इतने क्वेश्चन यहाँ से इस बुक में से सॉल्व किए, ताकि क्या होगा कि आपका भी फ्लो बना रहेगा। जैसे आप वहाँ डालोगे तो आपकी रोज़ की प्रैक्टिस बन जाएगी कि यार आज मैंने वहाँ नहीं डाला तो मेरे को आज डालना है। और अगर आपने कम क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको लगेगा यार कि नहीं यार, लोग क्या सोचेंगे कि मैंने कितने कम क्वेश्चन किए, होता है ना। तो लोग क्या सोचेंगे इसको आप पॉजिटिव वे में यूज़ करो ना। समझ में आ रही बात? और आप डालोगे तो दूसरे 2 जने भी डालेंगे तो आपका एक ग्रुप बनेगा, और ग्रुप ऐसा बनेगा कि वो पढ़ने वाला होगा, है ना। तो आप डालो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप कोई सी भी बुक से करते हो, सक्सीड मी की शीट से करते हो तो ये लिखो कि मैंने आज इतने क्वेश्चन किए, तो दूसरे लोग भी ऐसे मोटिवेट होंगे कि हाँ इतने क्वेश्चन ये कर रहा है, मेरे को भी करने चाहिए। तो ये तो दोनों तरफ से फ़ायदा है ना, आपका भी और सामने वाले का भी। तो करो, ठीक है। चलो, अब आपने ट्राई कर लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो ये क्या दे रखा है, एंगुलर रिटार्डेशन दे रखा है। तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो डी, ये क्या दे रखा है, डी ओमेगा बाय डी टी, नेगेटिव का। और ये क्या किसके बराबर दे रखा है, के अंडर रूट ओमेगा के। इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको क्या करना है, फाइंड करना है टाइम आफ्टर विच बॉडी विल कम टू रेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली। कहाँ से कहाँ तक, 0 से ओमेगा नॉट तक और 0 से टी तक। सही बोला क्या? नहीं, ये क्या कर रहा है, थोड़ी देर बाद रुक रहा है। तो हम कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, ओमेगा नॉट से 0 तक। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी। पहले हम इसको इधर उधर कर देते हैं, तो ये बन जाएगी डी ओमेगा बाय अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो ओमेगा नॉट से 0 तक, और ये के तो कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर लिख देते हैं 0 से टी तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर -1/2 डी ओमेगा। और इसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ओमेगा की पावर 1/2 अपॉन 1/2 लिमिट्स ओमेगा नॉट से 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के टी। इसकी लिमिट्स कहाँ से, 0 से टी। 0 में ये डालेंगे तो 0, और ओमेगा नॉट डालेंगे तो -2 बाय अंडर रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, है ना। समझ में आ गया ये क्या करा, टी डाला और 0 डाला। यहाँ से हमको क्या निकालना था, टी एट विच पार्टिकल कम टू रेस्ट। तो टी आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट ओमेगा बाय के। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो, तो ये हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी। यानी छोटा सा व्यू देता हूँ, आप नोट करो जितना। ये एक सर्कल है, इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है तो आप ओमेगा फाइंड कर सकते हो क्या? ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप क्या कर रहे हो, लीनियर मोशन। अभी इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल लीनियरली कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर। और एंगुलर वाली दुनिया, यानी लीनियर वाली दुनिया और एंगुलर वाली दुनिया को हम मिक्स कर रहे हैं किसी एक फॉर्मूले से, तो उसको हम डिराइव करेंगे, है ना। यानी अगर पार्टिकल वेलोसिटी v से जा रहा है तो हम ओमेगा में और वेलोसिटी v में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे क्या, वो हम देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो।
और फिर हेडिंग डालो।